भगवान बुद्ध से एक आदमी ने पूछा कि क्या भगवान सच में है? मुझे तो पूरा भरोसा है कि भगवान कण-कण में है, हमारा सारा काम भगवान ही करते हैं। आपकी क्या राय है इसमें? तो बुद्ध ने कहा, भगवान नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। तुम भ्रम में हो, तुम थोड़ा अध्ययन करो, समझो कि जो कुछ भी होता है सब तुम्हारे कर्मों से होता है। तुम जो करते हो उसी का फल तुझे मिलता है। भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है। इतना सुनते ही वो युवक उदास हो गया और वापिस अपने नगर की ओर लौट चला। बुद्ध आगे की ओर बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक और पथिक मिला। उसने पूछा कि सुनते हैं आप कहते हैं कि भगवान नहीं है। मेरा भी यही मानना है कि भगवान नाम की कोई चीज है नहीं। अगर भगवान होते तो क्या इतने दुख, इतनी तकलीफें, इतनी चोरी, इतनी लूट, इतनी बलात्कार, इतनी हत्या, इतनी बेईमानी होती क्या? बिल्कुल सच कहते हैं आप, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने ज्ञान सुधारने की जरूरत है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता। ये सारे जो अपराध हो रहे हैं, सबके पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है। तुम भगवान के बारे में अभी कुछ नहीं जानते हो। जिस दिन जान जाओगे उस दिन तुम्हारे पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। और इतना सुनते ही वो युवक उदास होकर अपने गांव की ओर चला गया। बुद्ध फिर आगे बढ़े। उनके साथ में उनका शिष्य आनंद भी था। आनंद ने बोला, हे प्रभु, कैसी आपकी माया? एक व्यक्ति ने कहा भगवान नहीं है, तो आपने कहा भगवान है। एक व्यक्ति ने कहा भगवान है, तो आपने कहा नहीं है। एक ऐसी उलझन है प्रभु, मुझे साफ साफ समझाएं। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम मेरे साथ रहते हो तो मेरी जो ज्ञान की परिकाष्ठा है उसको समझने की कोशिश करो। अगर किसी इंसान ने पहले से ही मान लिया कि भगवान है, बिना जाने बिना समझे सिर्फ लोगों के कहने पे मान लिया कि भगवान है और सारा कार्य वही करता है, तो वो अकर्मण्य हो जाएगा, वो कर्म नहीं करेगा, भगवान के भरोसे, भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा। और सच्ची जो भक्ति है, सच्ची जो विश्वास है भगवान के प्रति, वो ढूंढ नहीं पाएगा, वो पा नहीं पाएगा, उस पे वो कभी यकीन नहीं कर पाएगा, उसे वो कभी जान नहीं पाएगा। और जो बंदा पहले से ही जानता है, मानता है कि भगवान नहीं है, तो सारा दिन, सारा जीवन वो मैं जो है सो मैं ही हूं। तो इतनी बड़ी परम शक्ति, परम सत्ता भगवान, उसके जानकारी से, उनके अनुभव से, उनके साथ से वो वंचित रह जाएगा। तो जब तक कोई भी इंसान अपने दिल से, अपने दिमाग से खोज नहीं करता, वहां तक नहीं पहुंचता, क्योंकि इतना आसान नहीं है। रहते वो हमारे अंदर ही है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। उनके लिए सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन, सच्चा विश्वास चाहिए और खोज चाहिए, खोजी पुरुष चाहिए, जो अपने दिमागों को बिल्कुल सच्चाई के विज्ञान पे कसता है। वो वहां तक पहुंच पाता है कि वो परमात्मा और वो खुद दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन किसी ने कह दिया और तुमने मान लिया, यहाँ पर तुम हमेशा अंधेरे में भटकते रहते हो और वो सारी गलतियां करते रहते हो जीवन भर। तो भगवान बुद्ध ने
कभी ऐसा नहीं कहा कि भगवान नहीं है। उन्होंने हमेशा सत्य को जानने की कोशिश की अपने बौद्धिक स्तर पर। ये जो यंत्र इंसान को मिला है, ये यंत्र मनुष्य जीवन का जो ये यंत्र है, मानव शरीर है, इसी शरीर में रहकर इसी मन और दिमाग की जो साधना है, उससे सच में वो जान पाएगा कि ईश्वर क्या है, उसका साक्षात्कार कर पाएगा। तो आज मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी धार्मिक रहें, धर्म को जानें और समझें, अपने दिल में उतारें, अपने आचरण में उतारें, आसपास के माहौल को भी धार्मिक बनाएं और जीवन में सुख का आनंद भोगे, आनंद में हमेशा जीवन बिताएं। और मैं आपको हमेशा मिलता रहूंगा आपकी खुशियों के मंजिल पे, आपके सपनों के मंजिल पे। इसी के साथ जय हिंद।